हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल इंग्लिश माध्यम के प्लेटफॉर्म पे मैं हूं आपकी एडुकेटर प्रियंका ठाकुर और हम सॉल्व कर रहे हैं एडिटोरियल बेस्ड प्रैक्टिस एक्सरसाइज। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद थॉट ऑफ द डे, दैट इज ईच डे यू हैव एन अपॉर्चुनिटी टू चेंज योर लाइफ। यानी कि हर दिन आपके हाथ में एक मौका होता है कि आप अपना जीवन बदल सकें। अच्छा बुरा कैसा भी आपका जीवन है, आज जिस भी मुकाम पे आपका जीवन है वो आपके ही फैसलों की वजह से, आपके ही डिसीजंस की वजह से है। उसके लिए कोई और दोषी नहीं है। ठीक है, सपोज करो कि आप किसी गरीब घर में पैदा हुए तो मान लेते हैं कि गरीब घर में पैदा होना आपकी डेस्टिनी थी, लेकिन उस डेस्टिनी को बदलना आपके हाथ में है। आप अपने परिवार को, खुद को अमीर बना सकते हैं या मिडिल क्लास बना सकते हैं या फिर गरीब रह सकते हैं। वो चॉइस इज योर्स। ठीक है, मैं अगर गरीब घर में हूँ और मैं मेहनत ना करूँ, मैं कोसती रहूँ अपने जीवन को कि अरे मैं गरीब घर में पैदा हो गई, या फिर मेरा एग्जाम क्वालिफाई नहीं हुआ, या फिर मैं फेल हो गई, तो या फिर मैं एक मार्क्स से रह गई, उस चीज़ को अगर मैं कोसती रहूंगी, मैं आगे मेहनत नहीं करूंगी, तो मैं क्या पास हो जाऊंगी? क्या मैं अमीर बन जाऊंगी? नहीं ना। मुझे मेहनत करनी पड़ेगी, मुझे स्ट्रगल करना पड़ेगा, हर किसी को करना पड़ता है, हर एक ने अपने हिस्से का स्ट्रगल किया होगा। ठीक है, तभी वो सफल हुआ है। राइट, तो हमें भी वो स्ट्रगल करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। मेरी गलती है कि मैं एग्जाम में फेल हुई, तो मैं अपनी गलतियों से सीखूंगी। हो सकता है मेरा मैथ्स में हाथ तंग हो, मुझे मैथ्स इतना अच्छे से नहीं आता हो, या स्पीड मेरी कम हो, या रीजनिंग में हाथ तंग हो, या इंग्लिश में हाथ तंग हो, तो मुझे उसको ओवरकम करना पड़ेगा। अपने पुराने पेपर्स को चेक करूंगी मैं जाके कि भाई मेरे क्या क्या गलती हुई है, फिर उसके अकॉर्डिंग मैं मेहनत करूंगी। तो ये आपके हाथ में है कि आप कहाँ पहुंचना चाहते हैं और उसके लिए आप क्या मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड प्रैक्टिस एक्सरसाइज फॉर एसएससीजीएल 2025। एट द हाइट ऑफ द कोविड पेंडेमिक जब पीक पर था, उस समय पे इन मार्च 2021, कब था पीक पे? मार्च 2021 में मोर देन 20 कंट्रीज एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस इशूड अ कॉल फॉर ट्रीटी टू प्रोटेक्ट द वर्ल्ड फ्रॉम फ्यूचर आउटब्रेक्स। तो 20 से भी ज्यादा देशों ने और इंटरनेशनल संस्थाओं ने आह्वान किया कि हमें दुनिया को फ्यूचर में ऐसे प्रकोप से बचाने के लिए एक ट्रीटी साइन करनी चाहिए। इन दिसंबर दैट ईयर, फिर उसी साल दिसंबर में WHO मेंबर्स एस्टैब्लिश्ड द इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएटिंग बॉडी। बोल रहे हैं उसी साल दिसंबर में WHO के मेंबर्स ने, सदस्यों ने क्या किया? एक इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएटिंग बॉडी का गठन किया टू ड्राफ्ट एन इंटरनेशनल इंस्ट्रूमेंट। ये क्यों किया गया? ताकि एक इंटरनेशनल इंस्ट्रूमेंट, एक उपकरण बनाया जा सके। उपकरण का मतलब ये नहीं कि कोई प्रैक्टिकल उपकरण बनाना है, यानी कि वो क्या कर सके, जो ट्रीटी है उसका ड्राफ्ट तैयार कर सके, उसका मसौदा तैयार कर सके। डिस्पाइट द टोल टेकन बाय द पेंडेमिक। अब टोल टेकन का मतलब होता है जाने जाना। ठीक है, तो जितनी जाने गई किसके द्वारा? पेंडेमिक के दौरान में दुनिया भर में, उसके बावजूद, डिस्पाइट मतलब बावजूद, कंट्रीज वर नॉट ऑन द सेम पेज ओवर द डिटेल्स ऑफ ट्रीटीज टू सेंट्रल टेनेंट्स। टेनेंट्स मतलब प्रिंसिपल, सिद्धांत। तो बोल रहे हैं कि फिर भी, इसके बावजूद भी जो देश थे वो नॉट ऑन सेम पेज, यानी कि सबका एक सहमति नहीं थी। जो ट्रीटी बनाई गई उसके दो सेंट्रल पहलुओं के ऊपर, उन उसकी डिटेल्स के ऊपर उनकी सेम साइड नहीं थी। क्या था? एक्सचेंज ऑफ साइंटिफिक इंफॉर्मेशन। पहला तो ये हो गया कि आपने साइंटिफिक इंफॉर्मेशन जो भी है वो कैसे एक्सचेंज करनी है। और इक्विटेबल एलोकेशन ऑफ मेडिकल प्रिवेंटिव्स एंड एंटीडोट्स। इक्विटेबल मतलब फेयर तरीके से या फिर बराबरी से सबको एलोकेट किया जाए मेडिकल प्रिवेंटिव्स या एंटीडोट्स। इन दो पहलुओं के ऊपर सहमति नहीं बन पाई। Countries from the developed world insisted on instant access to scientific data। जो डेवलप्ड वर्ल्ड की, दुनिया की जो कंट्रीज थी, उन्होंने बोला कि भाई हमें तो साइंटिफिक डेटा का इंस्टेंट एक्सेस चाहिए। मान लो जापान ने कोई डिटेल इन्वेस्टिगेशन करा, कोई साइंटिफिक डेटा है, तो यूएस ने बोला हमें तो तुरंत चाहिए वो डेटा। ठीक है, वहीं members of the global south wanted such information sharing to be linked to the rapid provision of vaccines, diagnostics and drugs। बोल रहे हैं, और वहीं जो ग्लोबल साउथ के मेंबर्स थे वो चाहते थे कि इस इंफॉर्मेशन शेयरिंग का जो डायरेक्ट लिंक है वो तेजी से वैक्सीन प्रोवाइड कराने के प्रावधान के साथ में, वैक्सीन और दवाइयों का, सॉरी, डिजीज के डायग्नोस्टिक्स के और ड्रग्स के साथ में एसोसिएटेड रहे। An understandable demand given that vaccine distribution was skewed against low and middle income countries for much of the pandemic। बोल रहे हैं जो कि बिल्कुल समझ में आने वाली बात है, उनकी डिमांड बिल्कुल जस्टिफाइबल है, क्योंकि ये देखा गया, गिवन दैट, जो देखा गया, जो वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन जो था
पेंडेमिक के दौरान में वो लो और मिडिल इनकम कंट्रीज के लिए स्क्यूड था यानी कि उनके लिए असंतुलित था। डेवलप्ड कंट्रीज आपस में अपने आप में वैक्सीन दिए जा रहे थे, यूज किए जा रहे थे, और जो गरीब देश है उनके पास में शायद नहीं पहुंच पा रही थी। द स्लो एंड डिफिकल्ट नेगोशिएशंस कंक्लूडेड ऑन वेडनेसडे। तो अब इसके ऊपर जो बड़ी धीमी चलने वाली, क्योंकि 2021 में मसौदा तैयार करवाने की बात की गई थी, अब 2025 चल रहा है, ठीक है, और बड़ी धीमी गति से चलने वाली बहुत ही मुश्किल जो नेगोशिएशंस थी, बातचीत थी, वो वेडनेसडे को खत्म होगी। द WHO's draft pandemic treaty which will be presented at the World Health Assembly on May 19। तो WHO की ड्राफ्ट पेंडेमिक ट्रीटी जो कि वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में 2025 की मई 19 को प्रेजेंट की जाएगी, रखी जाएगी, इज लिमिटेड इन स्कोप। उसका दायरा बड़ा ही लिमिटेड है कंपेयर टू द पैक्ट प्रपोज ड्यूरिंग द कोविड ईयर्स। अगर हम इसका कंपैरिजन उस पैक्ट से, उस समझौते से करें जो प्रस्तावित किया गया था कोविड ईयर्स के दौरान, तो येट इट्स अ सिग्निफिकेंट स्टेप, फिर भी ये बड़ा ही महत्वपूर्ण कदम है फॉरवर्ड टुवर्ड सिक्योरिंग द वर्ल्ड अगेंस्ट कोविड लाइक क्राइसिस। बड़ा ही महत्वपूर्ण कदम है, फॉरवर्ड गोइंग कदम है, अगर हम देखते हैं कि हम दुनिया को कोविड जैसे क्राइसिस से बचाना चाहते हैं तो। द ट्रीटी इज फाउंडेड ऑन दी वन हेल्थ अप्रोच। ये जो ट्रीटी है वो वन हेल्थ की अप्रोच के ऊपर बनाई गई थी, which recognizes that people's health is closely connected to developments in the natural world। वन हेल्थ का मतलब, जिसका सीधा सा तात्पर्य ये है, जो रिकॉग्नाइज करता है, मानता है कि लोगों की सेहत जो है वो उनके देश में, उनके आसपास के नेचुरल वर्ल्ड में हो रही डेवलपमेंट से रिलेटेड है। It asks countries to identify circumstances under which pathogens can jump from animals to humans। बोल रहे हैं, उन्होंने देशों से पूछा कि आप वो कारण, वो परिस्थितियों की जांच कीजिए जिस परिस्थितियों में जो पैथोजेंस हैं, पैथोजेंस क्या होते हैं, जो रोग जनक होते हैं, किसी भी बीमारी के जो क्रिएटर होते हैं, जनक होते हैं जीव, उनको वो कब एनिमल से ह्यूमन में प्रवेश करते हैं। एंड टेक स्टेप्स टू रिड्यूस सच रिस्क, और इस तरीके के खतरों को रोकने के लिए कदम उठाया जाए। सच इन्फॉर्मेशन शेयर्ड स्विफ्टली कैन प्रिवेंट एंड कंटेन आउटब्रेक। अगर इस तरीके की इन्फॉर्मेशन को आप स्मूथली, बड़े जल्दी से और आराम से शेयर कर दें तो क्या होगा, जो आउटब्रेक है, प्रकोप है, उसको प्रिवेंट किया जाएगा, बचा लिया जाएगा और कंटेन कर लिया जाएगा, एक सीमित दायरे में रोक दिया जाएगा। इफ अप्रूव्ड बाय द वर्ल्ड हेल्थ असेंबली, अगर इसको WHO वर्ल्ड हेल्थ असेंबली अगर इसको अप्रूव कर देती है, द पैक्ट विल बी द फर्स्ट इंटरनेशनल कवेनेंट अगेंस्ट स्पिल ओवर इन्फेक्शंस। तो ये जो पैक्ट होगा, ये पहला इंटरनेशनल कवेनेंट यानी कि अनुबंध होगा, प्रतिबंध होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा, जो इस तरीके के स्पिल ओवर यानी कि जो ओवरफ्लो होता है इन्फेक्शन का, उसको रोक सके, उसके विरोध में। कंट्रीज दैट शेयर पैथोजन सैंपल्स एंड जेनेटिक सीक्वेंसिंग विल गेट प्राइमेसी इन एक्सेस टू डायग्नोस्टिक। अब इसमें भी ये प्रावधान डाल दिया गया है कि जो देश पैथोजन सैंपल्स या जेनेटिक सीक्वेंसिंग क्या होता है कि आपके जीन्स किस तरीके से, ऑर्गेनिजम्स जो है, सेल्स जो है, वो कैसे काम कर रहे हैं, कौन सा जीन किसके ऊपर कैसा प्रभाव डाल रहा है, तो ये सब चीजें जब शेयर की जाएंगी जिन देशों के द्वारा, उनको प्राइमरी, वो गेट प्राइमेसी यानी कि उनको प्रमुखता दी जाएगी, उनको प्रधानता दी जाएगी डायग्नोस्टिक के एक्सेस में, वैक्सीन के एक्सेस में, और थेरेपेटिक्स दैट आर डेवलप्ड यूजिंग दिस इंफॉर्मेशन, इन सब चीजों में, ठीक है, जो इस इंफॉर्मेशन से मिलके कोई भी वैक्सीन डेवलप की जाएगी, उसमें सबसे प्रमुखता उस देश की होगी जिसने ये डेटा दिया है। WHO members have also made some headway towards resolving vexed intellectual property issues। बोल रहे हैं मेक हेडवे मतलब प्रगति करना, फर्दर प्रोग्रेस करना। तो WHO के मेंबर्स ने एक हेडवे बनाया है यानी कि प्रगति करी है, जो एक वेक्स्ड मतलब बड़ा ही प्रॉब्लमैटिक एक मसला था कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का क्या किया जाए। आपको पता है जो भी नई रिसर्च होती है उसके ऊपर IP लगाया जाता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की, ये मैंने रिसर्च करी है, क्या ये ओरिजिनल है, दूसरे लोग इसको कॉपी ना कर लें, इन्फ्रिंजमेंट ना हो, तो इस तरीके का बहुत सारे उसमें रिसर्च वर्क चलता है, ठीक है। तो उसके ऊपर भी जो एक मसला था, उसको कैसे इशू किया, रिलेटेड टू ड्रग्स, डायग्नोस्टिक एंड वैक्सीन बाय गिविंग प्राइमेसी टू द पब्लिक इंटरेस्ट प्रिंसिपल। क्योंकि ये इसको कैसे रिजॉल्व किया गया कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी या फिर शेयरिंग का जो प्रावधान है उसको हम
जनता की सेहत, जनता के हित के सिद्धांत के आगे उसको पीछे रख देंगे। यानी कि सबसे पहले क्या आना चाहिए, जनता का हित, जनता का सेफ्टी सिक्योरिटी आना चाहिए। Such measures could help avoid situations such as those during the COVID pandemic. तो इस तरीके के जो कदम हैं वो क्या कर सकते हैं, could help avoid, वो मदद कर सकते हैं avoid करने में ऐसी स्थितियों को जैसे कि कोविड पेंडेमिक के दौरान में हुई। When some countries in the West could not compel vaccine manufacturers to share information on products they had developed using public funded research. बोल रहे हैं जहाँ पे कुछ देशों में, वेस्ट के कुछ देशों में वो अपने देश के वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स को प्रेरित, मजबूर नहीं कर पाए, बाध्य नहीं कर पाए कि वो जो है इंफॉर्मेशन शेयर करें उन प्रोडक्ट्स के ऊपर जो कि उन्होंने डेवलप किया है पब्लिक फंडेड रिसर्च के माध्यम से। However, the treaty lacks an enforcement mechanism. हालांकि इस ट्रीटी में इसके लागू करने का प्रावधान जो है उसकी कमी है। To begin with, अगर शुरुआत करें, the US participated in the deliberations on the pandemic treaty, कि US ने पार्टिसिपेट किया था, जो विचार विमर्श किया गया, डेलिब्रेशन यानी कि बातचीत, विचार विमर्श किया गया पेंडेमिक ट्रीटी में। बट हमें पता है कि अब डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद में वो सब चीज़ें शायद ना हुई होंगी। बट द फाइनल टेक्स्ट वॉज ड्राफ्टेड विदाउट अमेरिकन पार्टिसिपेशन। सही बात है कि जो फाइनल ड्राफ्ट इसका तैयार किया गया वो अमेरिका के पार्टिसिपेशन के बिना किया गया। इट्स रैटिफिकेशन बाय 191 कंट्रीज इज मोर देन अ सिंबॉलिक विक्ट्री फॉर मल्टीलैटरलिज्म। रैटिफिकेशन मतलब पुष्टि, अप्रूवल। जो इसको 191 देशों ने अप्रूवल दे दिया है, ये एक सिंबॉलिक विक्ट्री है मल्टीलैटरलिज्म की यानी कि बहुपक्षता की, कि बहुत सारे देश जब एक साथ होंगे तो वो किसी एक चीज के ऊपर सहमत नहीं हो सकते। इस चीज को यहाँ पे खारिज कर दिया जाता है। The treaty sends a strong message that the WHO has overcome the setback caused by the US withdrawal from the global health body. बोल रहे हैं ये जो ट्रीटी है ये बड़ा ही स्ट्रॉन्ग मैसेज देती है कि WHO ने ओवरकम कर लिया है, यानी कि किसी परेशानी से उबर आया है। किस परेशानी से, जो सेटबैक, जो झटका उसको मिला था यूएस के विड्रॉवल से। यूएस ने जब ग्लोबल हेल्थ बॉडी WHO से खुद को बाहर कर लिया था, उसके बाद WHO को जो झटका मिला था उसको ओवरकम इस ट्रीटी के द्वारा कर लिया गया है। क्योंकि 191 देशों ने मिलकर ये बता दिया है कि वी डो नॉट नीड अमेरिका फॉर सेफ्टी ऑफ आवर पीपल, राइट। तो ये बात बहुत ही क्लियरली यहाँ पे डिफाइन हो जाती है। चलिए, आई होप आपको पैसेज समझ में आया होगा। जनरल अवेयरनेस का भी क्वेश्चन बन जाता है, ये करंट अफेयर से रिलेटेड भी क्वेश्चन बन जाता है कि कौन सी ग्लोबल बॉडी है जिसने ऐसी कोई ट्रीटी बनाने की कोशिश करी है, क्या ट्रीटी का नाम है या ट्रीटी का उद्देश्य क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, What major concern did global south countries raise during the treaty negotiation? क्या कंसर्न उठाया गया कि भाई जो वैक्सीन के लिए इंफॉर्मेशन दी जाएगी उसको किस तरीके से दिया जाएगा, किस तरीके से शेयर किया जाएगा। ये था that the WHO was acting too quickly without consensus। बिल्कुल इनकरेक्ट है। 2021 में जो है कमिटी गठित की गई थी, अब भी 2025 चल रहा, तो टू क्विकली तो नहीं चल रहा। राइटर ने खुद भी बोला कि बड़ा स्लो नेगोशिएशन चला गया, बड़ा डिफिकल्ट नेगोशिएशन चला, और जो बुधवार को खत्म हुआ तो क्विकली तो नहीं हुआ, इनकरेक्ट है। That vaccines and diagnostics should be linked to information sharing, बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ग्लोबल साउथ की यही डिमांड है। That intellectual property rights were being ignored, इनकरेक्ट है, इग्नोर नहीं किए गए, इसका समस्या थी, उसका निजात ऐसे पाया गया कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो मसला था उसका निजात ऐसे पाया गया कि पीपल फर्स्ट पॉलिसी लेनी है। ठीक है, पीपल फर्स्ट, उनकी हेल्थ, उनकी सेहत इज द प्रायोरिटी। That treaties like these lack support from European nation, इनकरेक्ट है। 191 कंट्रीज शामिल हैं जिनमें यूरोपियन नेशन भी शामिल है, सो बी इज करेक्ट। मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड बताना है टू फिल इन। द WHO's ड्राफ्ट पेंडेमिक ट्रीटी दो डैश इन स्कोप कंपेयर टू द ओरिजिनल प्रपोजल, लिमिटेड है, उसकी सीमाएं हैं। ठीक है, फर्स्ट है ग्रैंडियोज, ग्रैंडियोज मतलब बहुत बड़ा, लेकिन वो तो इनकरेक्ट है। लिमिटेड का यहाँ पे लिमिटेड आया था, लिमिटेड का हमें सिनोनिम होगा, तो सिनोनिम क्या हो जाएगा, ग्रैंडियोर तो नहीं हो जाएगा। मायोपिक, मायोपिक मतलब कि नेगेटिव वैल्यू, नेगेटिव जजमेंट। ठीक है, कर्टेल्ड, कर्टेल्ड का मतलब होता है लिमिटेड स्कोप। और रिडंडेंट, रिडंडेंट का मतलब होता है अननेसेसरी रिपीट कर रहा है चीजों को। ठीक है, तो इनकरेक्ट है यहाँ पे ऑप्शन सी, कर्टेल्ड इज करेक्ट।
वेक्स्ड का ऑपोजिट मीनिंग बताना है। WHO members have also made some headway towards resolving vexed intellectual property issues। vexed का मतलब होता है जो बड़ा ही गंभीर या फिर मसला, जो कॉम्प्लिकेटेड मसला था। ठीक है, तो एंटोनिम क्या हो जाएगा? फर्स्ट है कंटेंशियस। कंटेंशियस का मतलब होता है विवादास्पद, तो ये तो इनकरेक्ट है। अनकॉम्प्लिकेटेड करेक्ट है। प्रोफाउंड, प्रोफाउंड मतलब बहुत गहरा। एम्बिग्यूअस, एम्बिग्यूअस मतलब अनक्लियर, तो यहाँ पे ऑप्शन बी अनकॉम्प्लिकेटेड इज करेक्ट। टोन कैसी है पैसेज की? पॉजिटिव आया। 191 कंट्रीज ने सहमति जताई इसके ऊपर। 191 कंट्रीज ने लोगों की सेहत का ध्यान पहले रखा, ऊपर रखा, प्राथमिकता दी, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। सरकास्टिक है? नहीं। इनडिफरेंट है? नहीं। अग्रेसिव नहीं है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। What is the main theme of the passage? The failure of WHO to create enforceable health laws. Incorrect है। enforceable health laws बनाने में विफल हो गया, ऐसा कहना मुश्किल है। बट हाँ, ये जो लॉ बनाया गया है इसको फोर्स करने के लिए, इन्फोर्स करने के लिए जो नियम रहेंगे, क्राइटेरिया रहेंगे, वो कैसे पढ़ेंगे उसके ऊपर भी क्लैरिटी नहीं है। द नीड टू बैन जूनोटिक रिसर्च, इसके बारे में कोई बात नहीं की गई। द सिग्निफिकेंस ऑफ ग्लोबल ट्रीटी टू प्रिवेंट फ्यूचर पेंडेमिक्स, बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। दैट्स ऑल, आज के सेशन में इतना ही। इसी तरीके का फुल 25 क्वेश्चन वाला प्रैक्टिस एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए, जिसके अंदर पैराजंबल के क्वेश्चन, क्लॉज टेस्ट के क्वेश्चन और एंटोनिम, सिनोनिम और बहुत सारे अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस जो होते हैं वो आपको मिल जाएंगे। तो ये सॉल्व करने के लिए आप हमारा पेड कोर्स ले सकते हैं। पेड कोर्स लेने के लिए आप हमारी वेबसाइट और हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं या फिर वेबसाइट से एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा कोर्स लेने से पहले मन में कोई भी डाउट है तो आप हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल जो नीचे दिए गए हैं, फ़ोन नंबर, उस पर कॉल करके फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए कॉल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, आई होप आपको पैसेज समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय।